मोबाइल पर वीडियो मैसेज आया जिसमें उसने कहा कि ये मेरा आखिरी मैसेज है और एक छोटी शीशी जो है वो मुंह को लगा ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। दो बहनों की कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीनन अंदाजा हो जाएगा कि लोग किस तरह से आपको पागल बनाने लगे रहते हैं। कोमल के गांव के बाहर एक नया स्टॉल लगा था और उस स्टॉल के ऊपर फास्ट फूड मिलता था जिसमें शवारमा, जिंगर, बर्गर, इस तरह की चीजें थी। कोमल और उसकी बहन जो है दोनों कॉलेज पढ़ने जाती थी और अक्सर इकट्ठी ही जाती थी और जब वापसी आती तो उसी स्टॉल से शवारमा या कोई भी पसंद की चीज लेती और घर आ जाती। एक दिन मामूल के मुताबिक कोमल और उसकी बहन जो है उसी स्टॉल से शवारमा लेने जाती हैं। कोमल शवारमा पकड़ रही होती है तो काउंटर पर बैठा हुआ जो शख्स है वो एक कागज के ऊपर नंबर लिखता है और कोमल की बहन को पकड़ा देता है और साथ ही कहता है कि आप लोग रोजाना यहाँ से लेने आती हैं तो आप लेने ना आया करें, होम डिलीवरी फ्री है, आप हमें कॉल कर दिया करें, हम घर पहुंचा देंगे। और साथ ही कोमल की बहन को कुछ इशारा भी करता है आंखों से। अब कोमल इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये अपना शवारमा पकड़ती हैं और घर चली जाती हैं। घर जाकर रोज के मामूल के मुताबिक कामकाज करती हैं। रात को ईशा की नमाज कोमल ने पढ़ी और पढ़ने के बाद जब कमरे में गई तो क्या देखती है कि उसके बहन के पास जो मोबाइल था उसके ऊपर लाइट कभी ब्लिंक हो रही है, मतलब जैसे मैसेजेस आ रहे हैं। तो कोमल आगे बढ़ी और मोबाइल उठाया। जैसे ही मोबाइल उठाया तो उसके ऊपर वो जो नंबर सामने चल रहा था वो उसी काउंटर वाले शख्स का था और इसने जब मैसेजेस पढ़े तो उससे इसको अंदाजा हुआ कि इसकी बहन ने घर पहुंचते ही उससे राब्ता कर लिया। अब इसने बहन को बुलाया और उससे पूछा कि ये क्या हरकत की तुमने। इसकी बहन जो है इससे उम्र में भी बड़ी थी और घर में उसकी चलती भी ज्यादा थी। उसने इसको कहा कि तुम ऐसे ही फजूल में सोच रही हो, वो बहुत अच्छा आदमी है, मेरी उससे बात हुई है, वो कोई गलत आदमी नहीं है। इसको दो चार सुनाई और उसके बाद सो गए हैं। सुबह उठे हैं, फिर मामूल के काम चलने लगे। अब कुछ दिनों के बाद पेपर थे, पेपर होने वाले थे तो कॉलेज से छुट्टियां हो गई। ये दोनों बहनें घर पे रहती थी। अब एक दिन कोमल की बहन कहती है कि मैं आज बाजार जा रही हूँ, मुझे मोबाइल की बैटरी डलवानी है, तो घर पर मैं कह रही हूँ कि कॉलेज जाऊंगी, तुम घर वालों को यही बोलना। अब कोमल खामोश रही क्योंकि कोमल को मालूम था कि ये घर वालों के सामने मेरी इंसल्ट करेगी किसी न किसी वजह से, तो मेरा बोलना मुनासिब नहीं है। इसकी बहन बाजार गई है और 4 घंटे के बाद वापस आई है। जब 4 घंटे के बाद वापस आई तो क्या देखती है कि उसके बैग के अंदर एक टच मोबाइल है। इसने बहन से पूछा कि ये टच मोबाइल कहाँ से लिया। कहती मैं वापस आ रही थी तो वो काउंटर वाला जो शख्स है उसने मुझे पकड़ा दिया और मैं ले आई। अब ये घर ले आई है, काउंटर वाले शख्स से वो बातचीत चल रही है। इसने फेसबुक के ऊपर नई नई आईडी भी बना ली फेसबुक की। टच मोबाइल था, नेट था और एक लड़की जिसने कभी टच मोबाइल यूज नहीं किया था उसके पास वो आया तो उसके लिए ऐसी था जैसे बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दो और वो गोलियां चलाता जाए। अब इसने मुख्तलिफ लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। जो काउंटर वाला आदमी था उससे इसकी बातचीत कम होने लगी और फेसबुक के ऊपर एक नए लड़के से इसकी फ्रेंडशिप हो गई। अब एक दिन अचानक कोमल को फोन आता है। कोमल फोन अटेंड करती है तो वो फोन जो होता है वो उसी काउंटर वाले लड़के का होता है। वो इसको पूछता है कि कोमल तुम्हारी बहन जो है उसकी तबीयत तो ठीक है। कोमल कहती है वो ठीक है, क्यों, खैरियत। कहता वो काफी दिन हो गए मुझसे बात नहीं कर रही। कोमल कहती है नहीं, वो आपसे तो रोज बात करती है, आप क्यों कह रहे हैं कि वो बात नहीं करती। कहता नहीं, मैं तो पिछले काफी दिनों से कराची में था और मेरी बात भी नहीं हुई। कोमल ने कहा नहीं, उसने आज आपको मिलने आना है। काउंटर वाला शख्स बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा नहीं, मैं तो अभी रास्ते में हूँ, अभी घर नहीं पहुंचा हूँ, तो मैं तो सुबह तक पहुंचूंगा, तो मेरे साथ तो उसकी कोई बात ही नहीं हुई। अब कोमल को शक होने लगा कि ये किसी और लड़के से मिलने जाएगी। अब काउंटर वाले शख्स ने कोमल को कहा कि ऐसे करें, जब आप वो सुबह निकलने लगे घर से तो उसे कहना कि मैंने भी बाजार जाना है, कॉलेज काम है थोड़ा सा, तो कॉलेज के पास आके आप उसे कहना है कि तुमने जिधर जाना है जाओ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं भी कॉलेज के सामने आ जाऊंगा, वहां से फिर हम इसके पीछे चलेंगे, देखेंगे क्या करती है। कोमल अपनी बहन के साथ सुबह इसी तरह से चली जाती है। अब जब बाजार कॉलेज के पास पहुंचते हैं तो वहां से अपनी बहन को कहती है ठीक है मैं कॉलेज जा रही हूँ, तुम जो काम है वो करके जल्दी आ जाना। और वो कोमल की बहन जो है इसको अक्सर यही कहती है कि मैं आपके काउंटर वाले जीजू से मिलने जा रही हूँ। अब कोमल की बहन जो है वो खड़ी देख रही है और वो कहती है, उसी शख्स को फोन करती है, फोन करके कहती है कि जी आप अभी बाइक पे आए हो, मेरी बहन आपके साथ बैठ गई है। वो कहता नहीं, मैं तो गाड़ी पर हूँ, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। कोमल को कहता है कि तुम आओ गाड़ी में बैठो, हम इनके पीछे जाते हैं। कोमल गाड़ी में बैठती है और ये कोमल की बहन को फोन मिलाता है। जैसे इसने फोन मिलाया, आगे से उसने फोन उठाया तो उसने कहा जी कहाँ हैं आप।
इसने कहा जी मैं तो इधर दुकान पर हूँ, आप बाजार आए हो? कहती जी हाँ मैं बाजार आई हूँ। तो आपके साथ लड़का कौन है? वो लड़की कहती कि मेरा कजन है, हम बाजार किसी काम से आए हैं, आप ऐसी टेंशन लेते रहते हैं। उसके बाद फोन कट गया। अब वो जो लड़का उनके पीछे लगाया था उसको इसने फोन किया, इसने कहा इनका पीछा करो और इनको आगे जाके रोको और पता करो ये लड़का कौन है, और खुद भी गाड़ी चलाकर उसके पीछे निकलते हैं। आगे जाकर वो लड़का इनको रोकता है, रोककर इनसे पूछता है, कोमल कहती है कि ये लड़का जो है ना मेरा कजन है, लेकिन उस लड़के ने हेलमेट लिया होता है और ये जो लड़का उसको देखता है ना लड़के को, तो ये पहचान जाता है ये लड़का उसी गांव का होता है। पीछे से कोमल और उसके साथ जो काउंटर वाला शख्स होता है उनकी गाड़ी भी उसके नजदीक पहुंच जाती है। कोमल दूर से ही उसको देख रही है, उसको कहती है कि रुक जाओ मैं आगे नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर वो लड़का इनको फोन करता है, कहता भाई ये लड़का जो है ये हमारे गांव का ही है, मैं इसे पहचानता हूं, ये इनका कजन नहीं है। अब इतनी बात कहनी थी कि वो काउंटर वाला जो शख्स है वो वहां पर गाड़ी में ही बैठा रोने लग जाता है कि मेरे साथ इसने धोखा किया है। अब रोते रोते वो कोमल को कहता है कि चलो आओ कहीं चाय पीते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे हौसला हो जाएगा। कोमल कहती नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे घर जाना है, मुझे घर के बहुत से काम है। अब वो शख्स इसके सामने वही इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला काम करता है। कहानी थोड़ी छोटी करता हूँ कि कोमल को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो चाय के स्टॉल पे ले जाता है, कैफे पे। अब वहां पर चाय पीते हैं, चाय पीते पीते वो अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए जा रहा है, मुझे ये कर दिया, मुझे वो कर दिया। अब कोमल समझ रही थी कि ये सच में बहुत ही परेशान है। कोमल को उसके ऊपर तरस आ रहा था क्योंकि उसकी बहन ने उसके साथ ऐसा धोखा किया था। अब उसने चाय पीते पीते कोमल को कहा कि आज तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं। कोमल कहती जी। कहता वो जो उस दिन नंबर मैंने दिया था वो नंबर आपको देना था, वो गलती से तुम्हारी बहन के हाथ लग गया, और मैं तो आपको पसंद करता हूं, तब भी करता था अब भी करता हूं। अब कोमल पागल बेचारी उसकी बातों में आ गई, उसने ऐसी बातें सुनाई, ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि कोमल ने कहा चलें ठीक हो गया। कोमल ने उसका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने अक्सर कोमल को बुलाना, चाय पीनी, चाय पीने के साथ साथ बातें करनी, लेकिन इसके साथ ही वो कोमल के साथ थोड़ा अगले स्टेप की तरफ बढ़ने लगा, फिजिकल होना चाहता था। कोमल ने कहा नहीं रुक जाओ, मैं इससे आगे एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकती, अगर मेरे साथ इस तरह के रिलेशन रखने हैं तो अपने घर वालों से बात करो ताकि वो हमारे घर आए और हमारी शादी की बात करें, शादी हो जाएगी फिर मैं तुम्हारी तुम मेरे। इस लड़के ने कहा ठीक है मुझे टाइम दो। एक दो दिन के बाद इसने फिर फोन किया, फोन करके कहता कि मेरे घर वाले जो है ना वो मैंने थोड़ी सी बात छेड़ी थी, लेकिन अभी मेरी शादी के लिए रजामंद नहीं है, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, ये है वो है, इस तरह के मामला थे। कोमल ने कहा चलो ठीक है जब पैसा होगा फिर सही। अब इस शख्स ने खामोशी इख्तियार की, थोड़ी देर के बाद बोला कि अगर हम लोग छुप के निकाह कर लें तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है ना, निकाह तो निकाह ही होता है, तुम मेरे लिए हलाल मैं तुम्हारे लिए हलाल। कोमल ने सोचा, उसने कहा हाँ बात तो ठीक कर रहा है, कि बाद में रुखसती हो जाएगी, बाद में घर वालों को बता देंगे जब मामला ठीक होंगे। उसने कहा ठीक है। अब उस लड़के ने एक मौलवी का बंदोबस्त किया, एक दोस्त उसका जो बाइक पे था उस दिन, जो पीछा कर रहा था उस कोमल की बहन का, और एक जगह पे निकाह कर लिया। अब कोमल को इतना तो पता था कि जब भी निकाह होता है कोई सिग्नेचर होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। इसने कहा कि हम लोग बस ये निकाह पढ़ रहे हैं, इससे बस सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। उसके बाद कोमल हर हफ्ते उससे मिलने जाती। उसका एक मकान था जो कि खाली पड़ा था और वो किराए पर नहीं दे रहा था, सिर्फ कोमल की वजह से घर वालों को कहता था कि वो चढ़ नहीं रहा किराए पे। कोमल उससे हर हफ्ते मिलने जाती और मामूल के मुताबिक जिंदगी चल रही थी। ये शख्स जो था काउंटर वाला, ये अक्सर कोमल के साथ अपने घर की बातें करता। आज मैं भाभी के बच्चों को दुकान पर लेके गया था, आज मैं भाभी के बच्चों को उधर लेके गया था, भाभी आज बीमार थी उनको डॉक्टर के पास लेके गया था, भाभी प्रेग्नेंट है, भाभी फलान है, भाभी फलान है। कोमल बड़ी परेशान थी कि ये भाभी के गीत इतने क्यों गाता है। अब कोमल की परेशानी, तजस्सुस अजीबो गरीब होता जा रहा था। कोमल को ये हैरानगी थी कि मेरे साथ इतनी बातें होती हैं, मेरे साथ मिलने आता है और बातें अपने भाभी के बच्चों की और अपनी सुना रहा होता है। कोमल ने एक दो बार उसके मोबाइल को खोला तो उसकी गैलरी के अंदर उन्हीं बच्चों की तस्वीरें थी। जब कोमल ने पूछा तो वो कहता है वो बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अब वो कई बार तो मुझे अब्बू भी कह देते हैं। जब अब्बू वाली बात आई तो कोमल को बड़ी खटकी, कोमल परेशान हो गई। फिर इस शख्स ने इसको बस बहला फुसला के चक्कर दे दिया, जिंदगी चल रही थी फिर से। एक दिन कोमल को फोन आता है, फोन उसी शख्स का होता है जो निकाह में बैठा था। उस शख्स ने कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि उसकी
उस काउंटर वाले लड़के से लड़ाई हो चुकी थी। कोमल ने कहा जी बताएं क्या बताना चाहते हैं। कहता कि ये जो काउंटर वाला लड़का है उसका नाम लिया उसने कहा जी इसका पहले से शादी है, इसके 3 बच्चे हैं, वो जो भाभी भाभी आपको बताता है ना वो इसकी बीवी है। कोमल तो एकदम से सकते में आ गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि एक शख्स जिससे वो मोहब्बत करती है, वो ये समझती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी का है, वो पहले से किसी और का है। कोमल को तो वो पता नहीं अब मोहब्बत भी करता है या नहीं। कोमल खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि आपने मेरा नहीं बताना, आपने अपनी तरफ से बातों बातों में उससे पूछना है। काफी टाइम गुजरता गया। अब कोमल उससे नाराज रहने लगी क्योंकि कोमल के दिमाग में तो वो बात चल रही थी जो उसको पता चल चुकी थी। अब खामोशी और कोमल ने ज्यादा बात ना करनी उससे। एक दिन काउंटर वाले ने उसको फोन किया और बुलाया कि तुम फलां जगह पर आओ, हमें मिलना है। अब कोमल के दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि अकेली घर में रहती थी और सारा दिन उसी के बारे में सोचती थी कि उससे निकाह किया हुआ है, उससे अपनी हर चीज शेयर कर ली है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि जिसमें वो मुझसे झूठ बोल रहा है। कोमल फट पड़ी। कोमल ने कहा कि मैं तुमसे क्यों मिलने आऊं जबकि तुम पहले से शादीशुदा हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं, जिसको तुम भाभी कहते हो वो तुम्हारी बीवी है। अब वो शख्स खामोश रहा। खामोशी से उसने कुछ नहीं कहा और फोन बंद कर दिया। अब जैसे ही उसने फोन बंद किया तो कोमल भी इधर बड़ी हैरान थी कि अजीब शख्स है जिसने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन गुजरे तो 2 दिन गुजरने के बाद कोमल को एक कॉल मौसूल हुई उसी शख्स की। उस कॉल से वो कह रहा है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। वो 3 अल्फाज जो कोमल सुनने से हमेशा डरती थी, वो 3 अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उस शख्स ने इसको तलाक दी और थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया। वो वीडियो मैसेज था। उस वीडियो मैसेज के अंदर वो शख्स कोमल को कहता है कि ये मेरा तुम्हें आखिरी मैसेज है, अब मैं तुम्हें कभी भी मैसेज नहीं करूंगा, शायद तुम मुझे देख भी ना पाओ कभी। और वो शीशी उठाता है और उठा के मुंह को लगा लेता है। अब ये लग रहा था कि जैसे उसने जहर पी ली है। कोमल एकदम परेशान हो गई और उसी के साथ ही उसके दोस्त की कॉल आई थोड़ी देर के बाद। वो कहता है कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, भाई ने जहर पी ली है, अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। कोमल परेशान कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब तो घर वालों की इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। अगर ये बात खुल गई किसी तरह तो मेरे घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। बेटियां जितने भी गलत काम कर लें, कहीं गलती हो जाए, लेकिन उनको माँ बाप की इज्जत बहुत अजीज होती है। माँ बाप को बेटी की इज्जत अजीज होती है, बेटियों को माँ बाप की। कोमल की परेशानी बढ़ती जा रही थी। कोमल खुद को संभालना चाह रही थी। एक कमरे में बैठी रो रही थी कि कोमल की माँ उसके पास आती है, उससे आके पूछती है कि बेटा क्या हुआ। कोमल हौसला करती है और अपनी माँ को सारी कहानी सुनाती है। कोमल की माँ एकदम गुस्से में आती है और अगले ही लम्हे खामोश हो जाती है, होकर बेटी को प्यार करती है और बेटी को समझाती है कि बेटा जो हो गया सो हो गया, और ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया, बजाय इसके कि मुझे लोगों से पता चलता, तुमने बता दिया। अब कुछ दिनों के बाद कोमल ने फेसबुक खोली तो फेसबुक के ऊपर उसी काउंटर वाले शख्स की लाइव वीडियो लगी हुई थी। अब लाइव वीडियो लगी हुई है तो कोमल को अंदाजा हो गया कि इसने झूठ बोला है कोमल के साथ। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। वो जो लड़का उसके साथ था, वो लड़का मैसेज करता है कोमल को और वो वीडियोस भेजता है जो कोमल ने सिर्फ और सिर्फ काउंटर वाले लड़के को, उसके साहब शौहर कह लें या कुछ भी कह लें, मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या लकब दूं उसे, तो काउंटर वाला ही बेहतर है। उस लड़के को जो वीडियोस भेजी हुई थी वो उसको दूसरे उसके दोस्त के थ्रू उसको आ रही थी। कोमल फिर परेशान कि इस शख्स ने मुझे अपनी इज्जत बनाया, लेकिन इज्जत ही नहीं बनाया। क्या किया कि मेरी वीडियोस अपने दोस्तों को दिखाता रहा। वो लड़का उसको वीडियो भेजता और साथ में लिखता कि तुम मुझसे मिलने आओ, अगर नहीं मिलने आओगी तो मैं ये वीडियोस पूरे मोहल्ले में बांट दूंगा, तुम्हारी बदनामी होगी, ये होगा वो होगा। अब कोमल अपनी माँ से बात कर चुकी थी, कोमल ने अपनी माँ को बताया। अब कोमल की माँ ने उसे हौसला दिया, उसने कहा बेटा कोई बात नहीं है, अब तुमने मुझे एतमाद में ले ही लिया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इसके नंबर ब्लॉक करो और अपनी जिंदगी जियो, अपना पढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि तुम खुशहाल रह सको। और इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि कहीं आप भी कोमल ना बन जाएं। अपनी बहन को बचाती बचाती वो बेचारी खुद इस चुंगल में फंस गई, क्योंकि ये जो 18 से
24 साल की उम्र होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। इस उम्र के अंदर आपको कोई भी आपकी तारीफ करता हुआ मिल जाए तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो आपका ही है। कुछ ऐसा ही कोमल के साथ भी हुआ। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और मेरी सब माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों से दूर रहें। जिसने आपसे निकाह करना है अपने घर वालों को लेके आए और 4 लोगों के साथ निकाह करके लेके जाए। ये छुप के निकाह करना कितना गलत है, ये अंजाम आपने देख लिया है। कल भी मैंने एक मुल्तान की स्टोरी लगाई थी, वो रियल स्टोरी थी और ये भी रियल स्टोरी है। मुल्तान की स्टोरी में ऐसे ही निकाह हुआ और लड़की की माँ जो थी उसको लड़की की कमाई खाने की आदत पड़ी हुई थी, तो जो होने वाला दामाद था उसने अपनी सास को गोलियां मार के मार दिया। ये इजाजत दें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।